कहते मीशत अच्छी है, मीशत अगर अच्छी है तो हम लोग आवाम तक रसाई क्यों नहीं पहुंच रही। हर बंदा कोई रिक्शा चला रहा है, कोई रेडी लगा रहा है, कोई रेडी लगा रहा है तो उसको उठा रहे हैं। ठीक है, अब गरीब आदमी क्या करे। इंडस्ट्री में ये इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, इंडस्ट्री में कोई कारोबार नहीं है। जो बंदा बेरोजगार हो जाता है उसको कहते हैं जी आप फारग हैं, आप जाएं। भाई जो फारग है उन्हें रिक्शा चलाना है, ये रेडी लगाएगा, ये सड़क पे कुछ करेगा, आपने उसको वो भी नहीं करने देना तो आगे इंसान कहाँ जाएगा। आप मैशत कहते हैं अच्छी है तो मैशत की जो अच्छी रसाई है वो आवाम तक क्यों नहीं पहुँच रही। गरीब को फायदा क्यों नहीं पहुँच रहा, क्यों? इनकी मर्जी नहीं है कि गरीब को फायदा पहुँचे, ना इन्होंने पहुँचाना है। क्योंकि हर अमीर आदमी और जो यहाँ तक पहुँचता है वो गरीबों की लाशें फलांग के ऊपर पहुँचता है, ऐसे नहीं ऊपर आता। जब तक आप गरीब का हक नहीं ना मारेंगे आप अमीर नहीं होंगे। गरीब का हक मारेंगे तो आपको अच्छाई मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। गरीब क्या रसाई है। अगर किसी बंदे की 40,000 तनख्वाह है, ये 50,000 तनख्वाह, उसका किराया का मकान 25,000 रुपये है फॉर एग्जाम्पल, 25,000 किराया, 15,000 20,000 उसका बिल आ गया, तो बताए वो क्या खाएगा, वो क्या खाएगा, कैसे गुजारा करेगा, वो किराया कैसे देगा, बिजली का बिल कैसे देगा। चलिए फॉर एग्जाम्पल 60,000 भी कमाता है, 20,000 किराया लगाने, 30,000 रुपये उसका गिर। सर उसको रमजान में 13,000 आता है, उसे 10,000 आता है, 13 ऐसा करे ये आवाम इतना बिठा रहे 13 कहाँ से आ गया। देखिए सर बात ये है, ठीक है आप ऐश करें यार, हमें भी तो कुछ, हमें भी तो रसाई दें। सर गुर्बत खत्म कर तो दी है। कौन सी गुर्बत मार दी है, कौन सी गुर्बत? और पाकिस्तान में गुर्बत नहीं और बढ़ गई है, और बढ़ गई है। भैया बात दरअसल ये है कि आपने अब तो कब्रिस्तानों में ना जगह कम रहेगी गरीबों के लिए। क्या कह रहे हैं? अच्छा कब्रिस्तानों में जगह कम, कब्रिस्तान के अंदर जो कब्र कभी 5,000 की थी अब वो 45,000 की कब्र है, 45,000 की कब्र, वो भी नहीं अब, और वो भी जगह नहीं है। वो कहते हैं भी तलाश अगर अपनी मर्जी के कब्र लेनी ना तो 50,000 60,000 दें तो मरना कोई आसान काम है। अब इतना ही है मियानी कब्रिस्तान 50,000 से नीचे। अगर गरीब एक टाइम की रोटी क्या कह रहे हैं? गरीब एक टाइम की किसी को रोटी खिला सकता, कोई मेहमान आ जाए ना तो 3-4 हज़ार रुपये खर्चा है, तो कैसे अपने मेहमान को रोटी खिलाएगा। पहले तो 100 रुपये लीटर पेट्रोल था, 90 रुपये लीटर था, चलो कुछ मैनेजमेंट हो जाया करती थी। अब 300 रुपये लीटर पेट्रोल है। जंग लगती है दुनिया में कई जगह 2 मुल्कों में, तो तीसरी पाकिस्तान में लग जाती है। भाई जंग तो उनकी आपस की है, भाई तुम क्यों जंग लगा रहे हो अपने घर में। भाई महंगाई वहाँ पे जंग हो रही है, अबे जंग उनकी है, तेल वहाँ से एक सेकंड तेल वहाँ निकल रहा है, वहाँ से तेल आप ले रहे हैं, आप अमेरिका जाके तेल खरीद रहे हैं। भाई किसने कहा ये रूस मर गया, ईरान मर गया, यहाँ से तेल नहीं ले सकते। इंडिया जब तेल ले सकता सस्ता, इंडिया को अमेरिका भी 30 महीने के लिए तेल ले लें तो ये क्यों नहीं तेल ले सकते जनाब। इनके तो बड़े से तल्लकात हैं, बाबा ट्रम्प से अच्छे तल्लकात हैं, तो अपने तल्लकात क्यों इस्तेमाल करते। भाई तेल सस्ता नहीं, जब इंडिया ले रहा है दूसरी दुनिया ले रही है, ये क्यों नहीं लेते। अब ये 226 रुपये लीटर का भी पेट्रोल कहता है, कोई 250 कहता है। इन्होंने 101 रुपया कम किया, 1.5 रुपया, 300 रुपये के ऊपर। फायदा किसको? माफिया को है ना। अब माफिया कौन है सबको पता है भैया। माफिया जब बैठी हुई है ना, माफिया ने यही मोहब्बत है। अब पेट्रोल गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा। तो जरा पेट्रोल 1 रुपया 97 पैसे सस्ता है। कम से कम 500 रहना चाहिए था, हैं? अब 500 ही होना चाहिए पेट्रोल। उनका जहाज 500 रुपये ना, 500 होना चाहिए और रहने ही 500 चाहिए। सर तालीम इस वक्त कितनी महंगी है, अगर तालीम की बात करें जिस पे पूरे माशरे की बुनियादें खड़ी हो जाती हैं। देखिए जी भाईजान, तलीम तो है ही नहीं। तलीम किसे कहते हैं? तलीम पाकिस्तान में नहीं है, ये तो एक बिज़नेस है, लोग बिज़नेस कर रहे हैं। तलीम का तो मतलब ही हो रहा है। अब तो तलीम जो है वो भी इतनी महंगी है कि लोग सोचने में मजबूर हो गए हैं जनाब कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं या उनको खाना खिलाएं। 2 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन चूज़ करनी पड़ेगी, या पढ़ाना पड़ेगा या खाना पड़ेगा। अब जो खिलाएगा वो पढ़ाएगा नहीं, जो पढ़ाएगा वो खिलाएगा नहीं। ये ऐसा हाल है तलीम। तो सर आप जज्बाती हो गए। अब तो पढ़ाई भी मुफ्त है, खाना भी आपकी दहलीज पर, पढ़ाई भी दहलीज पर। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप किसी भी गवर्नमेंट के महकमे में चले जाएं, आपको वो फैसिलिटीज़ मिलती ही नहीं है। यानी इस वक्त आप हकदार है ना, वो आपको नहीं मिलता। आपके कहने का मकसद है कि इस वक्त या तो आप बच्चों को पढ़ा लो या खिला दो। हाँ, ये की बात। इतनी जो पढ़ाएगा वो खिलाएगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो खिलाएगा वो पढ़ाएगा नहीं। ऐसे ही है। तो जो स्कूल में दूध दिया नहरा ने
कुछ नहीं है, जो वो किताबा फ्री ने। भाईजान वो हाथी के दांत दिखाने की ओर है, खाने की ओर है। हाथी के दांत खाने की ओर है, दिखाने की ओर है। हमें पूछो, हम किताबों का काम करते हैं, हम किताबें हमें खरीदनी पड़ती हैं। अब सारे सिलेबस चेंज हो गए हैं, सारे सिलेबस 1 to 8 चेंज हो गए हैं। पुरानी किताबें रद्दी में चली गई, नई किताबें मिल नहीं रही। स्टूडेंट कहाँ जाए, कहाँ से लेंगे किताबें? पूरी नहीं हो रही, किताबें नहीं पूरी हो रही। इसका मतलब ये कि इतना बच्चा आ गया कि किताबें ही नहीं पूरी हो रही। किताबें पूरी नहीं, लोग नेट से निकाल के पढ़ रहे हैं, किताबें नहीं पूरी हो रही हैं। और लेगा कहाँ से? किताबें आएंगी मार्केट में तो लेंगे ना। ये जो रौनक लगी हुई है, बंदे पे बंदा इस वक्त है। कुछ नहीं है, ये वैसे ही लोग गुजर गया है, लोग गुजर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मेला देख रहे हैं। असल में अब कहानी जो है वो अंदर वाले को पता होता है। सारे 30 साल हो गए हैं उर्दू बाज़ार में काम करते हुए, हमने सदा ही ऐसे देखा है। कभी छुट्टियां आ गई, स्कूल में जाते हैं बच्चे 365 दिन साल के, 100 दिन बच्चा स्कूल नहीं जाता। पूरे साल की फ़ीस देनी पड़ती है स्कूल में, ट्यूशन की, अकेडमियों की अलग है। वो अकेडमी वालों की एक चीज़ें और हैं, स्कूल वालों की चीज़ें और हैं। वो अपने अपने रंग बिरंगी किताबें उन्होंने, वो नहीं जी हम इनसे पढ़ाएंगे, ये नहीं जी। आप करते क्या हैं? मैं बुक्स का ही काम करता हूँ। बेचते हैं यहाँ? हाँ जी। कब से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे 30 साल हो गए यहाँ पे। बुरा ना मानिएगा, आपकी ऐनक टूटी हुई है। खुद रख। ये महंगाई है ना, ये महंगाई नज़र आ रही है, ये महंगाई नज़र आ रही है, ये महंगाई नज़र आ रही है। मैंने आपको एक बात बोली है कि हम सोच में हैं कि बच्चों को पढ़ाएं या खिलाएं, तो ये उसी चीज़ का सबूत है। अब नहीं ले सकते, इतनी महंगाई है, छुट्टियां चल रही हैं, लोग यहाँ पे किताबें लेने ही नहीं आ रहे। आपने क्या फैसला किया, पढ़ाना है कि खिलाना है? हमने कुछ भी नहीं करना, हमने खिलाना है। खिलाने के बगैर तो नहीं रह सकते। तो पढ़ाना नहीं है? पढ़ाना नहीं है, अनपढ़ पढ़ाने की सकत नहीं है। अनपढ़ रह जाएंगे तो आगे देखिए मेरी बात सुने, तलीम से अलावा कि दीनी तलीम दिलवा सकते हैं जो फ्री है, उसका फ़ायदा भी है, वो सारी उम्र आगे भी सुनी जाएगी, इससे भी सुनी जाएगी। दीनी तलीम लाजमी है, दुनियावी तलीम सर दीनी तालीम पहले, लेकिन दुनियावी भी तो दिलवाएं। होनी चाहिए ना। अब गवर्नमेंट ने क्या छोड़ा है हमारे पढ़ाने के लिए? बच्चे पढ़ गए जो पढ़ गए थे, अब तो बच्चे पढ़ते ही नहीं। एक मैं इंटरव्यू सुनिया सी, ਉਹ ਕੀ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਇੱਕ ਮਰੀਮ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ, ਤੇ ਸ਼ਰੀਫਸਤਾਨ ਰੱਖ ਦਿਓ ਮੁੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਨੋਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੀਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੇਖਨੇ ਮੈਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਰੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ, ਬਰਤਨ ਵੀ, ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ? ਸਰ ਲੋਨ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਤੇ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ? ਮਾਰੋ ਕੈਮਰਾ, ਮਾਰੋ ਕੈਮਰਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਬਣੇਗਾ, ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਦਰਬਾਰੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ, ਯਾਦਗਾਰ, ਮਨਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ।